दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह और हैप्पी रहो चैनल में आप सबको जन्माष्टमी की मुबारकबाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी ने अवतार लिया था या कृष्ण जी ने जन्म लिया था और उनका जन्म मथुरा में हुआ था और उनके माता पिता वासुदेव और देवकी जी थी। लेकिन कृष्ण का जो लालन पालन गोकुल में हुआ था यशोदा जी के यहाँ। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कृष्ण के जीवन में एक बात सदैव उनके साथ रहा है या उन्होंने किया है या उनका एक आदर्श छोड़ गए हैं कि कृष्ण सदैव मुस्कुराते रहे हैं। और इसलिए मैं भी सबको सलाह देता हूँ कि आप लोग भी कृष्ण के समान मुस्कुराते रहें। दोस्तों, कृष्ण का जो जन्म जेल में हुआ, ये जो मथुरा का जो राजा था कंस, जिसने आपको अपने पिता को गद्दी से उतार कर खुद राजा बन गया था, उसकी बहन थी देवकी। वो देवकी को बहुत प्यार करता था और जब देवकी की शादी वासुदेव जी के साथ हुई तो खुद देवकी और वासुदेव को रथ में लेकर के गोकुल छोड़ने जा रहा था। इतना प्यार करता था, मान सम्मान करता था। जब वो रास्ते में था तो भविष्यवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्यार से छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तुझे मारेगा। और इस भविष्यवाणी से कंस चकरा गया, गुस्से में भर गया क्योंकि तो राक्षस का ही पुनर्जन्म था। और उसने रथ मोड़ दिया और देवकी वासुदेव को लेकर के वापस मथुरा अपने राजमहल में आ गया और देवकी वासुदेव को जेल में डाल दिया और पहरा लगा दिया। और देवकी वासुदेव से जो पुत्र होता था उसे मार डालने का विचार रखता था। और इसी तरीके से वासुदेव और देवकी के पहले लड़की पैदा हुई तो उसने मार डाला। इस प्रकार से जो भी बच्चे उनके पैदा होते रहे कंस उनको मारता रहा। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो वो एक बालक था, जो कृष्ण थे या स्वयं भगवान थे, उनका जन्म हुआ। तो कृष्ण को बचाने के लिए देवकी और वासुदेव बहुत चिंतित हुए क्योंकि जेल में थे, जंजीरों से बंधे हुए थे, लोहे के दरवाजे थे और दरवाजे के बाहर हथियार बंद चौकीदार या सिपाही थे। लेकिन उन्हें एक भविष्यवाणी सुनाई दी कि तो कृष्ण को, इस बालक को ले जाकर गोकुल में यशोदा के यहाँ छोड़ा और यशोदा के यहाँ जो लड़की पैदा हुई उसे ले आ। और अपने आप उनके जंजीर टूट गई, दरवाज़ा खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव कृष्ण को लेकर के एक टोकरी में लेकर के वहाँ से चल निकले। और दोस्तों, वो भादों का महीना था और भादों के महीने में बहुत बारिश होती है और आधी रात का समय था। तो कृष्ण को लेकर के जब निकलते हैं बारिश में तो गोकुल और मथुरा के बीच में जमुना नदी है
और जमुना नदी को पार करके जाना था, क्योंकि उस समय कोई पुल नहीं था, कोई साधन नहीं था पार जाने के लिए। तो जब उन जमुना नदी में बीच में जाते हैं तो जमुना नदी का पानी कृष्ण मतलब जमुना नदी कृष्ण के पैर छूने के लिए उफान पर आती है। वैसे भी भादो महीने में जमुना नदी उफान पर होती है। और वासुदेव के जब मुंह तक पानी आने लगा तो कृष्ण ने, जो बालक था, अपने पैर फैला दिए, जमुना नदी के पैर टच हो गए और जमुना नदी घुटनों तक आ गई। अब घुटनों से निकलकर वासुदेव गोकुल पहुँचे। यशोदा के जो लड़की पैदा हुई थी उसको ले लिया और बालक को वहीं छोड़ दिया। वापस आ गए और खबर दिया कि 8वां भी लड़की हुई है। कंस आया और उस लड़की को पत्थर पर पटकने के लिए कोशिश की तो बालिका जो लड़की थी कंस के हाथ से छूट गई और भविष्यवाणी हुई, हे कंस, हे दुष्ट अपराधी कंस, तुझे मारने वाला, तेरा वध करने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। और तब से कंस परेशान हो गया। और कहते हैं कि कंस ने उस जमाने में छोटे बच्चे से, जो पैदा हुआ उस बच्चे से लेकर के 2 साल के बच्चे तक को मरवा डाला। और इस प्रकार से उन्हें अत्याचार ही किया। और इसके बाद कृष्ण को मारने के लिए अलग अलग वो दूत भेजे, अपने राक्षसों को भेजा, पूतना को भेजा और भी तमाम राक्षसों को भेजा। लेकिन कृष्ण ने, जब वो बच्चे ही थे, तो अपने क्रियाओं के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर उन सबको मार डाला और कृष्ण सुरक्षित रहे। और इस प्रकार कृष्ण का जीवन आगे बढ़ा। और आगे की जो लाइफ कृष्ण के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन मैं कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं का जिक्र करना चाहूँगा। दोस्तों, पहले कृष्ण की एक बाल लीला ये देखिए कि कृष्ण जो गोपिकाएं दूध दही मथुरा में जाती थी कंस को बेचने के लिए, उसका विरोध किया और गोपिकाओं के दही को लूटा, खाया, मटके भी फोड़े। ये सब किस्सा कहानी आप सब लोग जानते हैं। और आज के दिन दही हांडी फोड़ी जाती है। यह उसका लिए जो त्यौहार मनाते हैं कि कृष्ण जी दही हांडी तोड़ते थे, वो त्यौहार भी हम लोग मनाते हैं। और अभी सब बाहर दही हांडी तोड़ने के फंक्शन मुंबई में चल रहे हैं। तो ये संदेश था कि दूध दही खाओ, बेचो मत। और यही संदेश आज भी जाता है कि हमें दूध दही घी खाना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि गांव में लोग दूध दही सब बेच डालते हैं, सिर्फ चाय के लिए दूध बचाते नहीं, सब बेच डालते हैं। दूध दही खाना तो भूल गए लोग। तो ये जो हमारे कृष्ण जी ने संदेश दिया कि हमें दूध दही खाना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। दूसरा एक संदेश कृष्ण ने दिया था, और ऐसा संदेश दिया था जो आज मोदी जी ने संदेश दिया कि जितने गांव में है, गांव के बाहर शहरों में लैट्रिन करने के लिए, मलमूत्र त्यागने के लिए खुले में जाते हैं। तो मोदी जी ने गांव में, शहर में हर जगह लैट्रिन बनवाई कि महिलाएं या बच्चे या आदमी खुले में शौच ना करें, घर के बाहर शौच करने ना जाएं। वो प्रथा को बंद करा दिया। और वैसे कृष्ण के समय में जो गोपिकाएं थीं, महिलाएं थीं और आदमी थे, खुले आम तालाब में नंगे होकर नहाते थे। तो आदमी जो नहाते थे उनकी तो बात अलग है, लेकिन गोपिकाएं मतलब लड़कियां भी, महिलाएं भी तालाब में जाती थी, किनारे कपड़े रख दिए और नंगे होकर के तालाब में नहाने लगती थी। तो इस प्रथा को कृष्ण ने बंद कराया। कैसे बंद कराया
एक बार गोपिकाएं कुछ तालाब में नंगे होकर नहा रही थी। कृष्ण भगवान या कृष्ण जी वो सब कपड़े ले करके पेड़ में चढ़ गए। जब गोपिकाओं ने देखा अरे हमारे कपड़े नहीं हैं, तो देखा ऊपर कृष्ण जी बैठे कपड़े लिए, तो उनसे विनती करने लगी। तो कृष्ण ने यही कहा, आज से वादा करो तुम नंगे होकर नहीं नहाओगे। और बात भी सही है, इस प्रथा को कृष्ण ने खत्म किया। ऐसी बहुत सी प्रथाएं कृष्ण ने अपने समय में बंद कराई और धरती का बोझ हटाने के लिए अपराधियों को, दुष्ट लोगों का उन्होंने वध किया और कराया। और कृष्ण ने एक सबसे बड़ा संदेश दिया कि हर समय मुस्कुराते रहो। आप कृष्ण की कोई भी फोटो देख लें, क्या कृष्ण का आपने कहीं भी देखा हो, आप महाभारत में भी देख लीजिए, जो भी कृष्ण का रोल करने वाले हैं भारद्वाज जी मुस्कुराते ही दिखते हैं, और उन्होंने कष्ट में भी मुस्कुराते रहे। तो ये कृष्ण का यह संदेश है कि हर समय मुस्कुराते रहो, दुख तकलीफ कुछ भी हो हंसते मुस्कुराते रहो। और जन्माष्टमी का आज यही संदेश है कि आप सब लोग कुरीतियों से बचें और हंसते मुस्कुराते रहें और अच्छा जीवन जिएं और कृष्ण के समान मुस्कुराते रहें। नमस्कार।